नमस्कार दोस्तों, एनिमल बुक में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते हम आपके लिए प्रकृति और उसके अद्भुत जीवों से जुड़ी नई कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं कश्मीर की वादियों से एक बहुत ही समझदार और अनुभवी भालू बबलू जी। बबलू जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। धन्यवाद अमन। पहाड़ों में रहने वालों के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं होता। बस इंसानों की दुनिया थोड़ी अलग है। तो बबलू जी, आपकी उम्र क्या होगी? आपका अनुभव आपकी आवाज में झलक रहा है। अब गिनती याद नहीं रहती, लेकिन मैं जवान तब था जब कश्मीर के पहाड़ आज से ज्यादा शांत थे। मेरी माँ कहती थी कि हमारे पूर्वज कश्मीर की सबसे ऊंची चोटियों पर रहते थे। मैं अक्सर उनकी कहानियां सुनकर हैरान रह जाता था। क्या कोई कहानी जो आपको आज भी याद हो? हाँ, मेरी माँ ने बताया था कि जब वो छोटी थीं, तो पहाड़ों में इतने फल होते थे कि उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता था, बस हाथ बढ़ाते ही मिल जाते थे। अब तो हमें खाने के लिए घंटों भटकना पड़ता है। बबलू जी, आपकी इतनी लंबी जिंदगी में सबसे सुखद पल कौन सा था? वो पल जब मैं पहली बार अपने बच्चों के साथ घाटियों में निकला था। हमने साथ में जामुन खाए, नदी में मछलियां पकड़ी और रात में चांदनी में आसमान के तारे गिने। उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का मकसद यही है, अपने परिवार को प्यार और सुरक्षा देना। बहुत प्यारी बात है। अच्छा बबलू जी, आपके अलावा क्या पहाड़ों में कोई और दोस्त भी है? हाँ, क्यों नहीं। हमारा पहाड़ एक बहुत बड़ा परिवार है। मेरा एक पुराना दोस्त है, कस्तूरी हिरण। हम दोनों अक्सर मिलते हैं और पहाड़ों के मौसम और खाने की बात करते हैं। हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हम भालू, हिरण और पक्षी सब एक ही घर में रहते हैं। आपकी बात में बहुत सच्चाई है। बबलू जी, अब एक मुश्किल सवाल। आपकी जिंदगी में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ, कुछ साल पहले की बात है। मेरी एक दोस्त थी लीना। वो अपनी हंसी के लिए जानी जाती थी। हम सब बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी कुछ शिकारी आए और हम सभी को बंदी बना लिया गया। तभी लीना हम सभी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक शिकारी की नजर लीना के ऊपर गई और उन्होंने लीना के ऊपर गन चला दिया। वह मेरे जीवन के दर्दनाक हादसा है। बबलू जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वे लोग आपको और आपकी प्रजाति को क्यों मारते हैं? वे आप लोगों को मारकर क्या करते हैं? वे लोग हमारी खाल, हमारे पंजे और हमारी पित्त की थैली के लिए हमारा शिकार करते हैं। इन सब चीजों को वो बाजार में बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। उन्हें हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें बस अपने फायदे से मतलब होता है। उस दिन भी लीना को उन्होंने इसी लालच में हमारे बच्चों के सामने ही मार दिया। बबलू जी, मुझे माफ कीजिएगा कि आपको इतना दर्द झेलना पड़ा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपने उस पल कैसा महसूस किया होगा। उस दिन जो डर मैंने अपनी पूरी प्रजाति की आंखों में देखा, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो डर सिर्फ लीना के लिए नहीं था, वो हमारे अस्तित्व के लिए था। हमें लगा कि हम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। बबलू जी, इस सब के बाद भी आप इतने शांत और मजबूत कैसे हैं? मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया है। मैं अब भी पहाड़ों में रहता हूं और अपने बच्चों को सिखाता हूं कि कैसे सुरक्षित रहना है। मैं उन्हें बताता हूं कि हर इंसान बुरा नहीं होता, पर हमें सावधान रहना चाहिए। मैं आज भी हर सुबह उठकर यही प्रार्थना करता हूं कि किसी और भालू के साथ ऐसा ना हो। बबलू जी, आपकी कहानी हमारी आंखें खोल रही है। आपकी कहानी ये बताती है कि इंसान और जानवर एक ही दुनिया में रहते हैं और एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि सहारा बन सकते हैं। अमन, मेरी बस यही उम्मीद है कि इंसान हमें अपना दुश्मन न समझें। हमारा घर पहाड़ है और हमें बस वहां शांति से जीने दें। जब पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो इंसान भी सुरक्षित रहेंगे। आपने सच कहा बबलू जी। दोस्तों, आज हमने बबलू जी से जाना कि जानवरों की जिंदगी में भी उतनी ही भावनाएं और दर्द होता है जितना हम इंसानों में।
अगली बार एनिमल बुक में एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। और हाँ, प्रकृति के इन अद्भुत जीवों से जुड़ी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए प्रकृति का सम्मान करें।